रोशनी में सब कुछ चमकता है ना, वैसे वैसे तेरा प्यार इतना ज्यादा था, इतना सच्चा था हमारे लिए कि उसके सामने अपनी हर फीलिंग ने प्यार समझ लिया मन ने। पर प्यार इतनी आसानी से समझने वाली चीज कहाँ है? बड़ी टेढ़ी चीज है प्यार, ना सोच के किया जा सके और ना ही समझ के छोड़ा जा सके। ब्याह हो गया थारे से, पर तब तक भी समझ में ना आया कि प्यार कहवे किसने। काश ये अक्ल मारे को पहले आ गई होती, पर जब पता चला ना तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मारे को लगा था कि ब्याह करके ना हम बहुत खुश रहेंगे, पर जिस दिन से ब्याह हुआ ना हमारा, उसी दिन से कुछ ना कुछ खटक रहा था हमारे को। जैसे मैच खेलने से पहले वो फीलिंग आ गया ना कि आप मैच हारने वाले हो, वैसे ही। देर से आई, पर समझ आ गई मारे को रणवीर कि जो हमारे मन में है ना तारे लिए, वो इज्जत है, अपनापन है, पर प्यार ना है। पता नहीं कभी था भी या नहीं, बस बचपना था, या अगर था भी तो पता नहीं कब कैसे खत्म हो गया, और पता नहीं कब हमारे मन में सारी जगह कार्तिक ने ले ली। मैंने जानबूझ के ना करा कुछ भी रणवीर, बस हो गया, और हमारे को पता भी ना चला। लेकिन जब से हमारे को ये एहसास हुआ है ना, मैं बहुत परेशान हूँ। दिन रात ना बस यही चले हमारे दिमाग में कि काश ये ना हुआ होता। बहुत कोसा मन है अपने आप को, बहुत नाराज हुई अपने आप से कि पहले क्यों ना समझ में आई हमारे को ये बात, क्यों? हो सके तुम्हारे को माफ कर देना रणवीर। तारे से ब्याह करने के बाद कार्तिक के प्यार में ना पड़ी मैं। प्यार पहले हो चुका था हमारे को, बहुत पहले, पर समझ बाद में आया। जब तक आया तब तक बहुत देर हो चुकी। तारा दिल दुखाया, उसके लिए सॉरी रणवीर। पर अगर ना बताती ना तो कभी माफ ना कर पाती अपने आप में। तू समझ रहा ना रणवीर? रणवीर, रणवीर, क्या हो गया रणवीर? क्या कर दिया हमारे बेटे के साथ? रणवीर, उठ बेटे, उठ रणवीर। जोगिंदर, अरे जोगिंदर! रणवीर और सीरत कटे गए, देखती हूँ मैं जाके। अरे नहीं आंटी, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए, वो लोग कुछ जरूरी बात कर रहे हैं। उसके बाद रणवीर को मुंबई जाना है। हाँ, पर आप लोगों ने विदा करके जाना चाहिए था ना। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कॉल करके बात कर लूंगा। आई होप कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, और सीरत जो कहना चाह रही है रणवीर से वो कह पाए।
अम्मा कितनी सुंदर पार्टी थी ना, बहुत मजा आया। सीरत बहुत सुंदर हाँ। दिख रही थी। भाभी का फोन। हेलो, क्या? रणवीर बहुत प्यार करता है आपकी लाडो से अम्मा। क्या लगता है आपको मुकेश्वरी का मूड ठीक होगा या नहीं? सच बता दूंगी मैं, और धोखा ना दे सकती मैं रणवीर ने, नहीं अपने आप में। अम्मा क्या हुआ, अब रो क्यों रही है? वहां सीरत परेशान है, यहाँ आप प्लीज बताइए मुझे क्या हुआ है। अम्मा प्लीज छुपाइए मत। जैसा हमारी वजह से हुआ। बात बोलने की वजह से रणवीर की तबीयत खराब हुई होगी। नहीं कहना चाहिए था हमारे को। क्यों कहा मैंने, क्यों कहा? नहीं कहना चाहिए। बता दिया होगा ना तुमने रणवीर को अपने और अपने आशिक के बारे में? इतना मासूम और अनजान बनने की जरूरत ना है, समझी ना? तुम्हारे बारे में सब कुछ जानू हूं मैं, सब कुछ। मैंने सुन ली थी थारी और थारी मौड़ी की बात। जो मैं सोच रही हूँ वही है कि थारी बीमारी की असली वजह कार्तिक है क्या? आई थी ना तुझसे मिलने आधी रात को, सब सुन लिया था मैंने। पत्नी का धर्म निभाने की उम्मीद तो ना है थारे से। अपनी भलाई सोच कर ही दुआ कर भगवान से कि हमारा बेटा ठीक हो जाए, नहीं तो कुछ और रणवीर, हाँ, मन में तो कुछ और ही चल रहा है थारे। रणवीर से ज्यादा, उसकी जान से ज्यादा हमारे लिए और किसी चीज और किसी बात का कोई मोल ना है। मर तो ना मान रहा, पर हमारे बेटे की खातिर मना लूंगा मैं उसने। उस हमारे बेटे की जान बच जाए, दुआ कर उसके लिए भी और अपने लिए भी। रणवीर चौहान के साथ कौन है? कि एक इंजेक्शन चाहिए हमें तुरंत। उसने पूछा रणवीर के साथ कौन है? हमारे केमिस्ट के पास ये नहीं है। आप लोग बाहर जाके पता कीजिए, हम लोग भी पता करते हैं। जल्दी कीजिए, अगर लेट हो गया तो ऑपरेशन के लिए बहुत लेट हो जाएगा। ऑपरेशन? जी हाँ, उनकी हार्ट बीट मिस हो रही है, इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। उससे पहले ये इंजेक्शन बहुत जरूरी है। मंगवाते हैं, जल्दी मंगवाते हैं। अरे हेलो, पांचवी दुकान से पूछ लिया मैंने, पर इसके पास भी ना है, तो फिर मिलेगा कटे। अभी 3 केमिस्ट में पूछ चुकी हूँ, पर किसी के पास ना है। अरे छोटे बड़े सभी दवाई वालों से जाके पूछ, और अपने आदमी भेज दूसरे अस्पतालों में। वो इंजेक्शन चाहिए हमारे को किसी भी कीमत पर।
हाँ हमारे सर्कल के सारे हॉस्पिटल में पूछ लिया, कहीं नहीं है। अपने आदमियों से कहिए कि जल्दी करे, जितना देर करेंगे उतना रिस्क बढ़ेगा। कुछ ना होना चाहिए, रणवीर ने काट मारा। कुछ ना होना चाहिए रणवीर ने। मैं कभी माफ ना कर सकूंगी अपने आप कभी। निधि, वो तारा अकाउंट है क्या सोशल मीडिया पे? हाँ भाभी। वो हमारे फोन की ना बैटरी डेड हो गई है, तू अपना फोन दे सकती है हमारे को, अपना अकाउंट खोल के उसमें? हाँ। इंजेक्शन बहुत अर्जेंटली चाहिए सिटी हॉस्पिटल में। ये तो बहुत ही बढ़िया सोचा भाभी आपने। बस अब इसका ना नतीजा भी बढ़िया आ जाए और रणवीर के पास से ना वो इंजेक्शन मिल जाए बस। हमारे मैसेज ने जल्दी से सही जगह पहुंचा देना खाटू महाराज। रणवीर के लिए वो इंजेक्शन भेज दीजिए। इंजेक्शन बहुत अर्जेंटली चाहिए न्यू सिटी हॉस्पिटल में, प्लीज मदद करें। बता दिया होगा ना तुमने रणवीर को अपने और अपने आशिक के बारे में। पत्नी का धर्म निभाने की उम्मीद तो ना है थारे से। क्या हुआ आपको? तबीयत ठीक नहीं है आपकी? ये लीजिए और आप इसमें सांस लीजिए और इसी में छोड़िए। बेटर फील होगा आपको। ओके, ठीक लगा? ओके, ठीक है। आप ये पानी पी लीजिएगा और आराम से यहीं पे बैठिए, और फिर भी ठीक ना लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको कुछ दवा दे दूंगी। अगर 10 मिनट में इंजेक्शन नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। हम लोग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी जिस किसी को अप्रोच कर सकते हैं प्लीज कीजिए, जल्दी कीजिए। कोई फोन भी नहीं उठा रहा है अब तो। पापा,
जगह पता कर लिया, कहीं नहीं मिल रहा। इतने सारे जवाब आए पर सब ना मिले। क्या करूं? कट्टे से लाऊं वो इंजेक्शन? कैसे बचाऊं रणवीर की जान? किससे मदद मांगूं? क्या करूं? कुछ हुआ कि नहीं? इंजेक्शन कहाँ है? मिला क्यों नहीं अभी तक? कहीं नहीं मिल रहा है सर, हर जगह ट्राई किया। मिल गया इंजेक्शन। मिल गया। हाँ जी अभी मैसेज आया हमारे को, इंजेक्शन मिल गया, 2 मिनट में हमारे पास पहुंच जाएगा। ग्रेट। सिस्टर, ओटी को प्रिपेयर कीजिए जल्दी। भाभी कौन है जिसने मिला है? भाभी नाम क्या है? मैं थैंक यू बोल देती हूँ। नाम तो पता ना है हमारे को, वो हमारा ध्यान ना वो जवाब पे था, नाम ना देखा मैंने। पर जो भी है निधि, हमारे लिए तो फरिश्ता ही है ना। अरे बस अब वो आ जाए जल्दी से, इंजेक्शन लेके और डॉक्टर ने दे दे। वो डॉक्टर के हिसाब से टाइम कम है ना हमारे पास, टाइम ज्यादा ना है, बस आ जाए जल्दी से। कुछ ना होगा तारे को रणवीर, कुछ ना होगा तारे को। हिम्मत रख रणवीर। मिल गया इंजेक्शन। थैंक यू काटू मारा, कुछ ना होगा रणवीर में, हमारे को पूरा भरोसा है। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। इंजेक्शन दे दिया है, 5-10 मिनट में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। अपना फोन देना जरा। थैंक यू वेरी मच। हमारी नजर में आप किसी हीरो से कम ना हो, क्योंकि आपने जिसकी जान बचाई है ना, व्हाट माय लक। सोशल मीडिया पे हमेशा गुस्सा ही आया है हमारे को, पर आज पहली बार इसका कोई फायदा हुआ है। क्या? पहले तो आपने नहीं कहा कि ऑपरेशन में कोई खतरा है, फिर अचानक क्या हो गया? देखिए, एग्जामिन करते हुए हमें ये पता चला है कि पेशेंट की चेस्ट के पास एक गोली फंसी है, बुलेट। पर डॉक्टर, उसकी तबीयत खराब होने की वजह वो गोली तो ना हो सके। आप साफ साफ बताइए ना, हुआ क्या है? पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन एंजाइटी या फिर किसी स्ट्रेस की वजह से उनकी ये कंडीशन हुई होगी, जो अब उस बुलेट की वजह से और कॉम्प्लिकेट हो गई है। मेरा बच्चा ठीक तो हो जाएगा ना? उसकी जान को कोई... कोशिश वही हमारी है, लेकिन क्या है कि बुलेट जो है वो दिल के बहुत नजदीक है। उसकी वजह से एक नस दब रही है, जिससे खतरा बढ़ गया है। हमारे को आपके ऊपर पूरा भरोसा है डॉक्टर साहब, आपने जो करना है कर, बस हमारे बच्चे को सही सलामत वापस दे दो। आपको ये पेपर साइन करना है। ये फॉर्म है? ये परमिशन लेटर है आपकी तरफ से कि आप अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड का ऑपरेशन करवा रही हैं। भगवान ना करे अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो। इसका मतलब है इस ऑपरेशन में हमारे बेटे की जान को खतरा है। देखिए, वो तो है, क्योंकि गोली दिल के बहुत ही पास है, लेकिन डॉक्टर साहब बहुत माने हुए सर्जन हैं।
99% सक्सेस रेट है उनकी सर्जरी का। आप जल्दी से साइन कर दीजिए जिससे हम आगे का प्रोसीजर शुरू कर सके। दीजिए, मुझे दीजिए। नहीं, हमें इसमें पेशेंट की वाइफ का ही साइन चाहिए, क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी ने कहा है कि पॉलिसी में उन्हीं का नाम अपडेट हुआ है थोड़े दिन पहले ही, सीरत रणवीर चौहान। मैम प्लीज साइन कीजिए। हमारी वजह से रणवीर की ये हालत हुई है और अब हमारे पे ही जिम्मेदारी है उसकी जिंदगी से जुड़ा इतना जरूरी फैसला लेने की। पर ये हक है भी क्या हमारा? तारे को सच बताने के पीछे एक ही मकसद था हमारा रणवीर, तारे को धोखे में ना रखना और अपने रिश्ते में ईमानदारी ने जिंदा रखना। पर मारे को क्या पता था कि उसका नतीजा ये होगा। ये रिश्ता क्या है?